नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है, तुलुगमा एक प्रकार है। तुलुगमा एक प्रकार है। आज का प्रश्न है, तुलुगमा एक प्रकार है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है उसको कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, जिससे क्या है कि आपको याद रहता है। नंबर एक ऑप्शन है, मुगल कालीन कृषि कर का प्रकार है। दूसरा ऑप्शन है, मुगल कालीन सिक्कों का प्रकार है। तीसरा ऑप्शन है, युद्ध पद्धति का प्रकार है। और चौथा ऑप्शन है, सेना के भाग का प्रकार है। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न है, तुलुगमा एक प्रकार है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर एक पे है मुगल कालीन कृषि कर का प्रकार। नंबर दो, मुगल कालीन सिक्कों का प्रकार। नंबर तीन, युद्ध पद्धति का प्रकार। और नंबर चार, सेना के भाग का प्रकार। दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, युद्ध पद्धति का प्रकार। दोस्तों, इससे पहले की जो अपने की जो क्लास है, उस क्लास में अपने राणा सांगा द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण 3 युद्धों के बारे में अपनों ने पढ़ा था। अभी अपने इस क्लास में आगे के जो 2 युद्ध और है जो महत्वपूर्ण है राणा सांगा द्वारा लड़े गए, उन युद्धों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं आपको पीछे के तीनों युद्धों को दोहरा देता हूं। सबसे पहला युद्ध जो राणा सांगा द्वारा लड़ा गया था वो था खातौली का युद्ध, जो 1517 में लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध था बाड़ी का युद्ध, जो 1518 में लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध था गागरण का युद्ध, जो 1519 में लड़ा गया था। दोस्तों, याद रखिएगा, राणा सांगा द्वारा लड़े गए जो पहले 2 युद्ध थे, वे दोनों के जो युद्ध थे वो एक ही शासक द्वारा लड़े गए थे। यानी एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ जो शासक थे वो एक ही शासक थे दोनों युद्धों में। पहले दोनों युद्धों में थे इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली के सुल्तान थे। और जो आखिरी के जो 2 युद्ध हैं, बयाना का युद्ध व खानवा का युद्ध, इन दोनों युद्धों में भी राणा सांगा व बाबर के मध्य ये दोनों युद्ध हुए थे। जो बीच का एक युद्ध है गागरण का युद्ध, वह महमूद खिलजी द्वितीय के साथ लड़ा गया था, जो मालवा के सुल्तान थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है, युद्ध का क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले जो लड़ा गया युद्ध था वो था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध जो 1518 में लड़ा गया था। तीसरा युद्ध था गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध जो 1519 में लड़ा गया। और चौथा युद्ध था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध जो फरवरी 1527 में लड़ा गया था। और पांचवा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो मार्च 1527 को लड़ा गया। मार्च 1527 को लड़ा गया। ये 5 युद्ध है महत्वपूर्ण जो राणा सांगा द्वारा लड़े गए थे। ठीक है, इन युद्धों के क्रम को आप इस प्रकार याद कर लीजिएगा। तो आज अपने इस क्लास में इन 2 युद्धों के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में इन 3 युद्धों के बारे में उन्होंने पढ़ लिया था। ये जो प्रश्न है, तुलुगमा एक प्रकार है, इसका सही उत्तर है युद्ध पद्धति का प्रकार है। इस युद्ध पद्धति के बारे में अपने इन युद्धों में चर्चा करेंगे। कौन से युद्ध में? लास्ट जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति जो युद्ध पद्धति है उसकी चर्चा होगी। तो आपको पता लग जाएगा ये एक युद्ध पद्धति का प्रकार है। वैसे भी आपको इस प्रश्न में पता लग चुका है कि तुलुगमा एक युद्ध पद्धति का प्रकार है। इसके साथ है एक तोप खाने पद्धति। तोप खाने पद्धति, तुलुगमा पद्धति, जो बाबर के द्वारा युद्ध में प्रयोग की गई थी, जिस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई थी। ये 5वां युद्ध था खानवा का युद्ध। इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति व तोप खाने युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। और इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो अभी अपने पढ़ते हैं इन दोनों युद्धों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने देखते हैं बयाना युद्ध के बारे में। बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। तो बयाना का जो युद्ध है उसके बारे में आपको निम्न बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले यह युद्ध फरवरी 1527 को हुआ था। 1527 को हुआ था। फिर आपको ध्यान रखना है बयाना वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में है। जिले में है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बयाना का जो युद्ध है
वो किन के मध्य हुआ? दोस्तों, ब्याना का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। बाबर के मध्य हुआ था। ब्याना का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। राणा सांगा की विजय, इस युद्ध में क्या हुआ? बाबर की हार हुई। बाबर की क्या हुई? हार हुई। ब्याना का युद्ध फरवरी 1527 में हुआ था। भरतपुर जिले में ब्याना है। जो वर्तमान में जो ब्याना है वो कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। और ब्याना का जो युद्ध है राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? हार हुई थी। दोस्तों, 1527 से पहले 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान थे, तो इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया, कहते हैं दूसरा एक बहुत बड़ा युद्ध था। एक बहुत बड़ा युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा गया भारत में। पहला युद्ध तो था पानीपत का युद्ध और दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है यह हुआ था मार्च 1527 में। खानवा का युद्ध, तो अभी अपने को खानवा का जो युद्ध है उसके बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उनको याद करना है। ज्यादा अपने को याद नहीं करना है। अपने को केवल वो ही बातें याद करनी है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो खानवा का जो युद्ध है वह मार्च 1527 में हुआ था। मार्च 1527 में हुआ था। खानवा वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले में है। इसके बाद अपने को ध्यान रखना है खानवा का जो युद्ध है वो राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ। बाबर के मध्य हुआ। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है खानवा का जो युद्ध है इस युद्ध में बाबर द्वारा तोपखाने व तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध पद्धति की वजह से महाराणा सांगा की इस युद्ध में क्या हुई थी? हार हुई थी। राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा हार गए इस युद्ध में। राणा सांगा की हार हुई। दोबारा एक बार फिर से देखिए, खानवा का युद्ध मार्च 1527 में लड़ा गया था और खानवा वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर जिले में है। खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर द्वारा इन दो युद्ध पद्धतियों का प्रयोग किया गया। नंबर 1 पे तोपखाने पद्धति, नंबर 2 पे तुलुगमा युद्ध पद्धति। इन दोनों पद्धति की वजह से राणा सांगा की इसमें हार हुई, जिससे यह माना जाता है कि ये वो युद्ध था जिस युद्ध में भारत के जो शासक थे, राजपूत शासक यानी मेवाड़ के शासक राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं। तब से यानी कि खानवा के युद्ध के बाद में मुगलों का वर्चस्व और बढ़ गया, जो एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे। इस युद्ध के बाद में क्या है कि मुगलों का जो वर्चस्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपने इन युद्धों के बारे में अच्छे प्रकार से पढ़ा है। इन युद्धों में वो ही बातें अपनों ने पढ़ी है जो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन बातों को आप अच्छी प्रकार याद कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बात और अपने कर लेते हैं। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। राणा सांगा बुरी तरह क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और जिसके कारण क्या है, उनके सामंतों द्वारा उनको एक साइड में ले जाया जाता है और सामंत कहते हैं कि अपने इस युद्ध से चल पड़ते हैं, यानी कि अपने चित्तौड़ चलते हैं। युद्ध को छोड़कर आपको चित्तौड़ ले चलते हैं। आप युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन महाराणा सांगा क्या करते हैं? जिद करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं अपनी हार का बदला बाबर से लेकर रहूंगा और युद्ध लड़ूंगा। तब कहते हैं राणा सांगा के जो सामंत थे उन्हीं सामंतों ने राणा सांगा को विष दे दिया था। क्या दे दिया था? विष दे दिया, जहर दे दिया था, जिसके कारण राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। 1528 को 30 जनवरी 1528 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बसवा में। बसवा कहाँ है? दौसा में है। बसवा कहाँ है? दौसा में। तो 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में राणा सांगा की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। लेकिन इसके बाद अपने को ध्यान रखना है, राणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो मांडलगढ़ में है। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़ में है। इनकी मृत्यु हुई थी बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को और इनका समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़ में है।